दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और वो क्या है बड़ा विवाद कि जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है, एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है। महिला आयोग अलग से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर केस करने की मांग कर रही है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस तरीके का बयान, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं और उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ केस में एक ऐसी बातें कही हैं कि उसको लेकर कई सारे वरिष्ठ वकील दोस्तों अपनी बात रख रहे हैं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को चेता रहे हैं। एक बच्ची के निजी अंग को पकड़ना और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पकड़कर पुलिया के उसे नीचे खींचकर लेकर जाने की कोशिश करना, उसे बलात्कार या फिर बलात्कार का प्रयास करना नहीं है। दोस्तों इसको लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि किस तरीके का ये जजमेंट दे दिया गया है। दोस्तों हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ पूरी तरीके से बदलाव कर दिया है। दोस्तों हाई कोर्ट ने रेप की धारा 376 को बदलकर छेड़छाड़ की धारा, जो हल्की फुल्की धारा होती है, जो 354 भी उसको लगा दिया है और साथ ही पॉक्सो की धारा 18 को बदलकर 9.10 कर दिया गया है। अब दोस्तों इसको लेकर कई बड़े वकील हैं वो इस पर मांग कर रहे हैं कि इससे एक गलत नजरिया पेश होगा और देश के अंदर इस तरीके के जो क्राइम है वो और बढ़ेंगे और इसमें अहम तथ्यों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। दोस्तों मामला ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस जाता है और इस केस का जो मसला था वो ये था कि एक 11 साल की बच्ची, उस 11 साल की बच्ची के निजी अंग पकड़ना, उस 11 साल की बच्ची का उसका जो पजामा था उसको तोड़ना और उसको खींचकर एक पुलिया के यहाँ नीचे लेकर जाना, ये एक गंभीर आरोप है। ये एक रेप का प्रयास करने का आरोप था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का एक ऐसा अमानवीय फैसला जिसको लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मच चुका है। उनका कहना था कि किसी भी बच्ची के निजी अंग को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना, उसको खींचकर ले जाना किसी पुलिया के नीचे, वो रेप करने की धारा में नहीं आता। मतलब उनका कहना है कि जब तक रेप ना हो तब तक रेप नहीं माना जाएगा। अगर इस तरीके की हरकत की जा रही है, अगर किसी लड़की को पकड़कर लेके जाया जा रहा है, किसी लड़की के निजी अंगों को छुआ जा रहा है, तो वो रेप नहीं होगा, वो गंभीर आरोप नहीं होगा। दोस्तों हमारे देश के अंदर एक ऐसा कानून भी है कि अगर आप 14 सेकंड तक किसी महिला को, किसी लड़की को लगातार घूरते हैं तो वो भी अपराध माना जाता है और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का बयान, जिस तरीके का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने दिया है कि इससे देश के अंदर काफी माहौल खराब हो जाएगा। जो मनचले लोग हैं वो काफी हद तक बिगड़ भी सकते हैं और ऐसी जो वारदात हैं वो बढ़ सकती हैं कि कैसे किसी भी महिला के साथ छेड़खानी करना, किसी महिला के अंगों को छू देना, उनको पकड़ लेना, किसी महिला के कपड़े उतार देना, उनको फाड़ देना, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ये अपराध नहीं है। इसमें 376 की जो धारा है उसको बुरी तरीके से बदल दी है। पॉस्को एक्ट था उसको भी बदल दिया है। मतलब हल्की फुल्की धारा उनके ऊपर लगाई गई है। एक तरफ हमारे देश का कानून कहता है कि अगर आप कुछ सेकंड के लिए किसी महिला को घूर देते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। दूसरी तरफ बच्ची के साथ छेड़खानी होती है। ऐसे मामले हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं कि कैसे किसी महिला का रेप हो जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके बाद मोमबत्ती का मार्च निकालते हैं, फ्लैग मार्च निकाला जाता है और कुछ दिन के बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। कैसे किसी लेडीज की रेप करने के बाद दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बिहार का मामला सामने आया था कि एक बच्ची के साथ उसका रेप किया गया और उसके पैरों में लगभग 9 से 10 कीले ठोक दी गई। तो ये तभी संभव हो सकता है कि तब राज्य सरकार और जो हाई कोर्ट है वो इस तरीके के फैसले देती रहेंगी। क्यों? अगर इस तरीके का जो जजमेंट आया है, अगर इस पर एक कड़ी कार्रवाई होती उन मंचलों पर, कैसे वो बच्ची के ऊपर पूरी तरीके से रेप करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसके निजी अंगों को छुआ, उन्होंने उसका पजामे का नाड़ा तक तोड़ दिया, तो ये रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन जज साहब जिस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं उससे मनचलों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हो जाएंगे। अब इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लोग उन जज के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं कि कैसे एक जज अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके का वाहियात किस्म का एक जजमेंट दे सकते हैं। वो देश को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो देश को आखिर क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई भी मन चला आकर उनको छेड़ जाएगा, कोई
कोई भी उनके निजी अंग को छूकर चला जाएगा, कोई भी उनके कपड़ों को फाड़ देगा, लेकिन उस पर केवल हल्की फुल्की ही धारा लगाई जाएगी। अगर देश के अंदर सख्त कानून नहीं बनाया गया, देश के अंदर इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, जो रेप की कोशिश होती है, उसी के बाद ही रेप किया जाता है। अगर उस बच्ची का रेप हो जाता तो जज साहब इस पर क्या जवाब देते, जज साहब इस पर क्या जजमेंट देते। अब तो उन्होंने कह दिया कि रेप करने की कोशिश नहीं की, तो इससे ज्यादा वो और कोशिश क्या ही करेंगे। तो इसी तरीके से मनचलों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और तभी ऐसी रेप की घटनाएं सामने आती हैं, मर्डर की घटनाएं सामने आती हैं। अगर हमारे देश में इस तरीके के कानून बना दिए जाएं कि अगर बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई रेप करता है, अगर रेप जैसा कोई क्रूर काम करता है, तो उसको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तभी हमारे देश के अंदर इस तरीके के कुकर्म ये बंद होंगे, तभी हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगी। आज देश का हाल ये है कि रात को 8 बजे के बाद महिलाएं निकलते हुए सोचती हैं, कैसे उनकी चैन छीन ली जाती है, कैसे उनके ऊपर फिबत्तियां कसी जाती है, कैसे उनको घूर घूर कर देखा जाता है, और महिलाएं पूरी तरीके से मेट्रो सिटी के अंदर भी कतराती हैं। वो केवल इसी वजह से कि इस तरीके के जज जो है ऐसे वाहियात और बेतुके जो बयान देते हैं, ऐसे जजमेंट देते हैं, तो इसी तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए या उन्होंने जिस तरीके का जजमेंट दिया है उसको पूरी तरीके से बदलना चाहिए? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।